दे दीजिए वरदान। ना हम ऊपर मरे, न नीचे मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न 12 महीनों में मरे। दे दीजिए वरदान। दे दिया वरदान और जवाब दिया ऐसा ही होगा। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने जब वरदान प्राप्त कर लिया, एक बात सोची है, मैं तो अमर हो गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हमें मार नहीं सकती, क्योंकि हम अमर हो गए। वरदान प्राप्त करने के बाद में हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी एरच में आया है। और जब एरच में आया, सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, पहले हमारे शासन में कानून चलाए जाते थे, वो बिल्कुल बंद कर दिए जा। अब हम अपने नए कानून बनाएंगे। एक बात सुनिएगा, हमारे शासन में कोई यज्ञ नहीं करेगा, हमारे शासन में कोई भगवान का भजन नहीं करेगा। अगर मैंने सुन लिया किसी ने भजन किया है, किसी ने तप किया है, तो हम उसे सूली पर चढ़वा देंगे। ये जब ऐलान करा दिया, और एक बात कही है, अगर पूजा ही करनी है, प्रार्थना ही करनी है, तो आप मेरी करो। अगर नाम लेना है तो सुबह शाम हमारा ही नाम लो। जब ये ऐलान करा दिया, लेकिन जो भगवान का भजन चिंतन करने वाले संत महात्मा थे, वो अपने मन में विचार करते हैं, कैसा राजा है कि भगवान की भक्ति से रोक रहा। उस हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में एक बात कही है सभा के लोगों को, जवाब दिया कि मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, और ऐसा सबको कहना होगा, और यदि मेरा कहा न मानोगे, तब सूली पे चढ़ना होगा। अगर नाम लेना है तो हमारा नाम लीजिए, भजन करना है तो हमारे नाम का कीजिए। और बोला, अगर नाम लेना है तो हमारा ही नाम लीजिएगा,
अगर भजन ही करना है तो हमारे नाम का कीजिएगा, निवेदन प्रार्थना करनी है तो हमारे नाम का कीजिएगा। अगर मैंने सुन लिया कि किसी ने तपस्या की है, किसी ने भजन किया है, किसी ने तप किया है, किसी ने यज्ञ किया है, तो हम उसे फांसी पर लगवा दें। श्री सुखदेव समझाने लगे हैं राजा परीक्षित, जब ये ऐलान किया, लेकिन भगवान का भजन चिंतन करने वाले जो संत महात्मा थे वो अपने मन में विचार करते, राजा ज्ञान ऐसे नहीं मालूम है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या होता नहीं पता, अपने मन में विचार करते। वो कहते हैं ये कैसा राजा है, कुछ समझ नहीं पाता। भैया वहां विचार कर रहे हैं ये कैसा राजा है जो भगवान की भक्ति से रोक रहा है। नहीं मालूम है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या होता है, नहीं पता। श्री सुखदेव समझा रहे हैं राजा परीक्षित, भगवान का भजन चिंतन करने वाले जितने भी संत महात्मा थे मन में विचार कर रहे हैं क्या कर। कोई भी पेश नहीं गई राजा से, और जब कोई पेश नहीं गई तो मन में बड़े दुखी होने लगे। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजा परीक्षित, इधर हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी जिसका नाम था कयादू, ये आंगन में गर्भ धारण की हुई थी। इंद्र ने एक बात सोची है कि अभी तो हम कयादू से इतने अत्याचार जो हिरण्यकश्यप कर रहा है बड़े दुखी, अगर कयादू के गर्भ से कहीं बालक पैदा हो गया, आचार्य विचार कहीं पिता की तरफ निकल गए, तो अभी तुम राजा से परेशान है, बाद में और ज्यादा होगा। यही सोच कर इंद्र ने कयादू का हरण कर दिया, चुरा लिया, और दरबार में जाकर के हाथ में तलवार लेकर के जैसे कयादू का वध करना चाहा, अकस्मात देवऋषि नारद पहुंच गए। और जैसे देवऋषि नारद पहुंचे, जवाब दिया राजा तुम क्या कर रहे हो, एक अबला को मारने के लिए जा रहे हो। अरे जो बहादुर होते हैं वो कभी बच्चों पर, दीन दुखियों पर, अबलाओं पर हाथ नहीं उठाते, ये कायर वाले काम क्यों कर रहे हो। एक बात कहिए, देखो साथ में नहीं मालूम है हिरण्यकश्यप बहुत अत्याचार कर रहा है, ये कयादू उसकी पत्नी है, इसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा, आचार्य विचार कहीं हिरण्यकश्यप की तरफ निकल गए तो बहुत अत्याचार करेगा, इसलिए हम इसे नहीं छोड़े।
देवर्षि नारद कहने लगे अज्ञान मत बनो, इसी के गर्भ से एक ऐसा बालक पैदा होगा भगवान का भक्त निकलेगा। अब बोले देवर्षि नारद समझा करके बोले हमारी बात मानो, तुमसे नहीं मारो क्योंकि तुम्हें नहीं पता। तो नारद ने कही इनका वध करी और क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। इसी के गर्भ से ऐसा बालक पैदा होगा जो भगवान का भक्त निकलेगा, अंत में अपने पिता हिरण्यकश्यप का भी मान हटाएगा। राजन महिमा है तुम दिल में क्यों घबराते हो। उत्तर दिया साथ में नहीं मालूम है। इसी के गर्भ से एक ऐसा बालक पैदा होगा जो भगवान का भक्त निकलेगा, अंत में हिरण्यकश्यप का भी मान बढ़ाएगा। और जैसे ही इंद्र ने इतने शब्द सुने हैं तो इंद्र ने कयाधु को नहीं मारा, और जब नहीं मारा तो देवर्षि नारद कयाधु को लेकर के अपने आश्रम के लिए चले जाते हैं। और जब आश्रम के लिए चले जाते हैं धीरे धीरे समय कुछ बीता। कुछ समय बीतने के पश्चात में कयाधु के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। और जिस बालक का जन्म हुआ बालक का जब जन्म हुआ तो आंगन में